नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका लिए खास प्रोग्राम आपके रूबरू। आमतौर पर मैं शाम का 9 बजे वाला प्रोग्राम नजर दुनिया पर रखता हूं, लेकिन आज मैं वो प्रोग्राम ड्रॉप करके एक खास मेहमान से आपको मिलवा रहा हूं। हमारे दर्शकों ने कई बार सवाल किए हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मांगी है। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब। अब से पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर भी, और खुद डॉक्टर साहब के अपने यूट्यूब चैनल पर भी आप बहुत से वीडियो देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त हालात दुनिया भर में बहुत ही गंभीर हैं कोरोना वायरस के। मुझे याद है जो पहला एपिसोड हमने किया था डॉक्टर साहब के साथ, उसको तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हर इंसान अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। हर इंसान बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच में अपने आप को महसूस कर रहा है, और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं कोरोना वायरस के। अभी तक जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 7,83,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज पाए जा चुके हैं, पहचान हो चुकी है। 37,700 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। भारत में भी 1,250 से ज्यादा लोग मरीज पाए जा चुके हैं और 32 लोगों के मरने की खबर है। उधर ईरान में तकरीबन 2,500 लोग मर चुके हैं, स्पेन में 7,700 से ज्यादा, इटली में 11,500 से ज्यादा, और अमेरिका में भी 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपने बहुत से ऐसे क्लेम भी किए हैं और मुझे मालूम है कि आप नेचुरल तरीकों से खाने पीने के जरिए इलाज करने के माहिर हैं। अब आप पूरे दुनिया में जो कुछ सूरत हाल है उसे आप कैसे देखते हैं? बाकी और जो लोगों के दिलो दिमाग में सवाल है वो मैं आगे पूछूंगा। अब जो इस वक्त हम जब आपसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, आप इस वक्त दुनिया को कहां खड़ा हुआ पाते हैं? देखिए, यहाँ पे जो आज हो रहा है, जो दुनिया में देख रहे हैं, हर एक को पता है वो, क्योंकि सब पीड़ित है। जो तो कोरोना वायरस से पीड़ित है वो तो है ही है, और जो पीड़ित नहीं है वो भय के पीड़ित है। और ये 2020 है। 2000 आज से ठीक 10 साल पहले मैं आपको ले चलता हूँ, 2009 पे ले चलता हूँ। 2009 याद कीजिए, H1N1 आया था, और आप खुद ही WHO के साइट में जाइए और H1N1 टाइप कीजिए और 2009 का एक स्क्रिप्ट आपको आएगी। उस स्क्रिप्ट में जहां जहां H1N1 लिखा हुआ है उस जगह को हटा के वहां वहां कोरोना लिख दीजिए, और वो बन गई इस 2020 की स्क्रिप्ट। और 2009 में अगर आपको याद होगा, उस ऐसा ही माहौल था, लगभग ऐसा ही माहौल था। हालांकि तब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, रियल टाइम में डेथ वगैरह नहीं पहुंच रही थी मीडिया के थ्रू, वो टीवी में देखते थे या अखबार में देखते थे अगले दिन। तो लेकिन उसके इवेंट होने के बाद H1N1 का सारा जो पेंडेमिक बोल सकते हैं, एपिडेमिक बोल सकते हैं, होने के बाद ये एक्सपोज हो गया। WHO तब पहली बार एक्सपोज हुआ और उस H1N1 को ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल बाय WHO घोषित कर दिया गया। ऑफिशियल बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये ऑफिशियल। अगर आप याद करें, कोई वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि H1N1 को अगर याद करें, आप भूल गए, 10 साल बड़ा टाइम होता है, तो ये एक और स्कैंडल है। आप देखिएगा, अब आज या कल या परसों या 1 साल बाद ये स्कैंडल भी सामने आ जाएगा। लेकिन देखिए साहब, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं, एक अजीब सूरत हाल है। सरकारें जो है वो एक तरह से बंद पड़ी हैं। पूरे पूरे बड़े दुनिया के शहर, दुनिया के मुल्क, वो जो सबसे ज्यादा तरक्की वाले मुल्क थे, न्यूयॉर्क शहर जिसको वर्टिकल सिटी कहा जाता है, बहुत से ऐसे शहर जो जिनके बारे में कहा जाता था कि कभी सोते ही नहीं है, वो सब बिल्कुल खामोश पड़े हुए हैं। वो क्या आप ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मीडिया कैंपेन का नतीजा है या साजिश का ही हिस्सा है? क्या डर रियल नहीं है? आप क्या जो आप 1 महीना पहले बात कह रहे थे वही बात आज भी कह रहे हैं? आप इतनी अपने आप को मजबूती कैसे पा रहे हैं जबकि पूरी दुनिया हिली हुई है? देखिए, इसमें हमें समझना होगा कि अगर देश बंद है, रेलवे बंद है,
सारा काम धाम बंद है, तो ये बंद किसी वायरस ने आके ताला नहीं लगाया, वो इंसान ने लगाया है, इंसान का डिसीजन है। किसी भी इंसान का डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया। अब आपने अभी बोला कि भाई दुनिया में हर जगह लोग मर रहे हैं, तो मरने की बात आती तो ये हम कैसे पता, हमें मीडिया के थ्रू पता है, जो भी पता है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, टीवी है, अखबार है, इन सब चीज से पता है। ये तो भी एक तरीका पता करने का। दूसरा पता करने का तरीका है कि वहां जाके देखो मरे हैं क्या। तो मैंने पिछले एक हफ्ता यही किया। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मरे हैं इस वक्त तो वो इटली है, ये दुनिया जानती है। तो इटली तो जाना अलाउड नहीं है इसीलिए, लेकिन मेरे काफी सारे लोग वहां पे इटली में हैं और मैंने उनसे बातचीत की कि क्या वहां बहुत सारे लोग मर रहे हैं क्या, पहली बात। तो दूसरी बात, वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट, इटली का नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उनके दस्तावेज निकाला कि भाई जो लोग मर रहे हैं मुझे उन सब की रिकॉर्ड चाहिए। तो उनके रिकॉर्ड मैंने हासिल किए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप तक वो रिकॉर्ड पहुंचा सकता हूँ। जी जी। पहली बात तो रिकॉर्ड की बात करते हैं। रिकॉर्ड में ये देखा गया कि जो मीडिया में बताया जा रहा है, तब तक की बात, मैं एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, 20 मार्च तक का रिकॉर्ड मेरे पास है। 20 से लेके 30 तक क्या हुआ वो रिकॉर्ड थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। 20 मार्च तक इटली में जो ऑफिशियल डेथ हुए थे कोरोना वायरस के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ 1200 ऑफिशियल डेथ। देखिए दो बातें हैं, कोरोना वायरस से मरना या कोरोना वायरस के साथ मरना, दो अलग अलग चीजें हैं। डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस और डाइंग विद कोरोना वायरस, राइट। फ्रॉम मतलब कोरोना वायरस की वजह से मर गए। हाँ। ऐसे तो 1200 हैं। और लेकिन ऐसे जबकि कोरोना वायरस के लोग मर रहे हैं, उसके अलावा भी दूसरी तरह से मर रहे हैं, उन्हें भी कोरोना वायरस के से मरना बताया जा रहा है। उन्हें भी मीडिया बता रही है, लेकिन हेल्थ ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बोला था कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, उस डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ लगभग 1200 लोगों का, लगभग बोल रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 1200 के आसपास को डेथ का कारण कोरोना वायरस बताया है। बाकी जो 9000 लोग हैं उनको कारण बताया हार्ट डिजीज, डायबिटीज और बाकी सारी चीजें, राइट। तो आप डेथ सर्टिफिकेट को मानेंगे, हेल्थ ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको मानेंगे, या मीडिया में जो खबर आ रही है उसको मानेंगे, तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो पेशेंट में कोरोना वायरस था, लेकिन कोरोना वायरस कारण नहीं बना, कोरोना वायरस के साथ मरे, ना कि कोरोना वायरस की वजह से मरे। ये डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, वहां के लोग जब वहां जो भारतीय अटके हुए हैं, मैंने उनसे बात की जिनको मैं जानता था, तो उन्होंने भी ये बोला, याद रखिए कि वहां पे जो एवरेज एज है इटली की वो 80 ईयर 80 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ की एवरेज एज 50 साल है या 40 साल है, या भारत देश यंग लोगों का देश है, वहां 80 ईयर एवरेज इंसान है। तो वहां जो लोग मरे हैं 80 ईयर के लोग ही, 80 ईयर्स ज्यादातर डेथ है। तो आपको पता है 80 ईयर की उम्र में मृत्यु होना एक स्वाभाविक बात है, और वही लोग मरे हैं। देखिए 1% लोग ऐसे थे जो बिल्कुल हेल्दी थे, 99% लोग ऐसे थे, वो पूरा डेटा से बोल रहा हूं मैं, जिनमें 1, 2 या 3 बीमारियां ऑलरेडी थी। तो उनको हम कोरोना वायरस डेथ नहीं बोल सकते, इसीलिए क्योंकि उनके डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना वायरस कॉज लिखा ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए एक बहुत ही नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बात आपसे मैं पूछता हूँ। बड़ी तादाद है लोगों की, बड़ी तादाद क्या, मैक्सिमम लोग अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं, ऑफिसें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, सब कुछ, जिंदगी एक तरह से रुक गई है। एक तरफ सरकार की तरफ से, हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको घरों में ही रहना है, लेकिन एक तरफ आप जैसे लोग हैं, बल्कि आप जैसे, जब मैं कहता हूं तो बहुत ही कम, कोई शायद 1-2 ही लोग ऐसे होंगे, आप कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक तरह से हॉलिडे है। तो ये जो कुछ जगहों पर इस पाबंदी को सीरियसली अब भी नहीं लिया जा रहा, खास तौर पर ऐसा समझा जा रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो लोग बहुत ज्यादा भगवान पर या खुदा पर, अल्लाह पर भरोसा करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, फिर भी वो नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इस दोनों के बीच में एक बड़ी तादाद वो है जो ये सोचती है कि क्या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सही है कि हमें आसानी से घूमना चाहिए, क्या हुकूमतें सही हैं कि हमें घर के अंदर रहना चाहिए। ये पजल बन चुका है लोगों के लिए
क्या अपनी जान को खतरे में डाल करके आपकी बात मानी जाए? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं ना मेरी बात माने, ना आपकी बात माने, ना ही मीडिया की बात माने, ना सरकार की बात। एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है। अब जब कानून में कोई कटघरे में खड़ा होता है तो कानून किसकी बात मानता है? मीडिया क्या कह रही है उस रिपोर्ट की बात मानता है? नहीं मानता। सरकार क्या कह रही है उसकी बात मानता है? कानून सिर्फ एक ही चीज जानता है, सबूत सामने रखो। तो अगर यूं मानिए कि कोरोना वायरस कटघरे पे खड़ा है, राइट, और आप वकील हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मीडिया को नहीं पेश कर सकते जज के सामने। आप सरकार क्या कह रही है वो पेश नहीं कर सकते सर। आप पेश कर सकते हैं सबूत क्या कह रहा है। मैं सबूत की बात कर रहा हूं, मैं सबूत लाके दे रहा हूं आपको। पहला सबूत, आपको कैसे पता कि ये इंसान को कोरोना वायरस है? पहली बात तो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, डिटेक्शन किट्स हैं और कुछ नए ऐसे इक्विपमेंट बन रहे हैं। अभी भारत में भी कोई पूना में कोई लेडी है, उन्होंने कुछ बनाया है, बहुत सस्ता, कहते हैं 1200 रुपए का है और बहुत जल्दी नतीजा भी आ जाता है। तो वो किट्स हैं जिनके जरिए वो वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, वो भारत में जो बनाया अभी अप्रूव नहीं है, जब होगा तो। मैंने भी एक बनाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो ऑलरेडी है वो उसकी बात करते हैं। हाँ। देखिए, जो ऑलरेडी किट है जिससे अभी इंडिया में टेस्ट हो रहा है, वर्ल्ड ओवर में टेस्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है ना, ये कॉमन है, सिर्फ एक ही टेस्ट है, राइट। अब मैंने पिछले दिनों ये टेस्ट जहां से बनता है उस मैन्युफैक्चरर के पास गया। कहीं तो बनता होगा दुनिया, भगवान से तो आया नहीं। तो जब टेस्ट आप खरीदेंगे, पहले तो आप खरीद नहीं सकते, वो तो कोई ऑफिशियली आपको अलाउड होगा तो ही खरीदेंगे। जो लोग खरीदेंगे तो कोई भी मशीन आप खरीदते हैं कि यूजर मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता? जी जी बिल्कुल, राइट। आपने ये कैमरा खरीदा तो आपको यूजर मैनुअल कैसे यूज करना है, तो मैंने मैन्युफैक्चरर बोला यूजर मैनुअल दिखाओ। वो यूजर मैनुअल के सबसे ऊपर लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस। ध्यान सुनिए, रेगुलेटरी स्टेटस, दिस टेस्ट किट is only for research purpose and should not be used for diagnosis of a patient. ये रेगुलेटरी यानी वो डायग्नोज करने के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। वो बड़ा पूरी दुनिया में उसी से डायग्नोज हो रहा है, उसी से हो रहा है, मोटा मोटा लिखा। अच्छा, आप मेरी बात विश्वास नहीं करते? तो जो लोग टेस्ट करते हैं, कोई तो टेस्ट कर रहा है ना, उन साहब से पूछिए कि भाई आप जो मशीन से टेस्ट कर रहे हैं उसका मुझे जो मैन्युअल आता है उस मैन्युअल को मुझे देखना है, एक बार लेके नहीं जाना, देखना है। तो जिसे हिंदी में कहा जाता है दिशा निर्देश होते हैं उसमें इस्तेमाल करने का तरीका। हाँ, सबसे ऊपर मोटा मोटा शुरुआती इससे होता है। अच्छा, वो देगा नहीं तो आप उससे पूछ लीजिए क्या ऐसा लिखा है। उससे पूछ तो सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ ऐसा लिखा है, ये जो टेस्ट है ये रिसर्च के लिए है, ये डायग्नोसिस के लिए, ये टेस्ट अप्रूव्ड ही नहीं है दुनिया में कहीं भी। तो जो चीज डायग्नोसिस के लिए नहीं बनी है उससे आप डायग्नोस कर रहे हो, ना तो वो अप्रूव्ड है कहीं, उसको मोटा मोटा लिखा, पहली बात। और इसका जो इन्वेंटर है, जिन्होंने इस टेस्ट को बनाया था, उन्होंने भी यही बोला था, कैरीमुलस, कि ये टेस्ट को इंसान के डायग्नोसिस के लिए नहीं काम में लाना चाहिए, ये टेस्ट तो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए। इन्वेंटर भी ये बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर भी ये बोल रहा है, तो टेस्ट कराना ये कौन बोल रहा है फिर? WHO। अच्छा, ये जो चीजें रिसर्च के लिए बनती हैं वो बहुत कम तादाद में बनती हैं, क्योंकि जाहिर है वो साइंटिस्ट या जो डॉक्टर्स हैं उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिना अप्रूव हुआ इक्विपमेंट पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में मैन्युफैक्चर हो रहा है और पूरी दुनिया में जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मेरा, देखिए, आप में से जो लोग लॉयर हैं वो आप मेडिकल की भाषा समझते हो या नहीं हो, लेकिन आप लॉ की भाषा समझते हैं। किसी मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल के ऊपर साफ साफ लिखा हो कि इसको कृपया इस चीज के लिए यूज ना करें, और फिर भी आप उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, क्या इसे लीगल बोलेंगे या इलीगल बोलेंगे? खास तौर पे जब इंसान के जान का खतरा हो तब, राइट। तो ये इलीगल है। तो मैं लॉयर नहीं हूं, अगर मैं लॉयर होता तो मैं केस कर देता। अभी भी मेरे लॉयर दोस्त हैं, मैं मन बना रहा हूं कि उनसे केस कर दें, करेंगे, PIL करेंगे हम। तो ये पहली बात तो इलीगल है कि ऐसे चीजों से टेस्ट करना जो चीज बनी नहीं है टेस्टिंग के लिए, नंबर 1। नंबर 2, फिलहाल टेस्टिंग शुरू है, आपको पता है, तभी बोल रहे हैं ये पेशेंट है, ये नहीं पेशेंट है। लेकिन जनवरी से लेके अभी मार्च 31 आ गया है, इस टेस्ट के रिजल्ट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, द लैंचेट, जितने बड़े बड़े मेडिकल जर्नल है उनमें इनके रिपोर्ट आने शुरू हो गए हैं, इस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के
अभी 5 मार्च का रिपोर्ट था न्यू इंग्लैंड मेडिसिन ऑफ जर्नल में कि पेशेंट को देखा गया कि भाई वो डेंगू का पेशेंट है, तो डेंगू का इलाज चल रहा है। फिर उसको कोरोना वायरस का टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव निकला। अब ये डिसाइड करना है वो कोरोना वायरस का पेशेंट है या डेंगू का पेशेंट है, तो ये डॉक्टर के ऊपर है, नंबर 1। फिर 27 फरवरी की बात करते हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वुहान की बात करते हैं। 4 पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, पेशेंट रखा गया, पहले पॉजिटिव आया, 10 दिन बाद नेगेटिव आया, पेशेंट ठीक हो गया, घर गया। 13 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया गया, दोबारा पॉजिटिव आ गया, चारों के चारों का, राइट। तो एक और उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण है यूएस के पेशेंट का, जिसपे टेस्ट किया गया, मुंह से लिया गया सैंपल तो आया नेगेटिव, नाक से लिया गया सैंपल तो आया पॉजिटिव। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे, इवन फिनलैंड ने 20 तारीख को घोषणा की, आज 31 तारीख है, 10 दिन पहले घोषणा की कि ये टेस्ट हम इस पे बिलीव नहीं करते, हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। फिनलैंड की बात कर रहा हूँ, 10 दिन पहले की। आज से 15 दिन पहले व्हाइट हाउस की बात कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस यूएस का, वहां का जो कोरोना वायरस का जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा, ये जो टेस्ट है ये 50% तक इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट ही नहीं है। 50% मतलब आधा आधा, यानी कि 2 में से हर बहुत बड़ा फिगर होता है 50%। मैंने भी एक टेस्ट इन्वेंट किया है, आप चाहें तो मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड में बता सकता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, मान लीजिए मुझे आप पे टेस्ट करना है कि आप कोरोना वायरस के पेशेंट है कि नहीं, तो बस ऐसे कीजिए, मान लिया आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो टेस्ट का नाम ऐसे है, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो 80-90 पूरे 100 में डाला धागा, चोर निकल के भागा। भागा मतलब मैं, यानी कि मैं पेशेंट बन गया, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि आप 10 लोगों को लीजिए, आप ऐसे कीजिए, रैंडमली किसी एक को पकड़ लीजिए, कोरोना वायरस का पेशेंट है, ये जितना एक्यूरेट हो सकता है, पीसीआर टेस्ट इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये मैं दावे के साथ ही नहीं कह रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब लोगों की जिंदगी पे बनी हुई है, आप 100 में बना धागा वाली बात बता रहे हैं। आखिर ये बच्चों का खेल है, ये जिंदगी मौत का सवाल है। आप अब ऐसा ना हो कि लोग समझेंगे आप बिल्कुल नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। इसका और थोड़ा साइंटिफिक बताइए। मैं साइंटिफिक बता देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 मार्च ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, एंड रिपोर्ट है, एक साइंटिस्ट, उनका नाम है पीटर गॉचे। पीटर गॉचे कौन है? दुनिया में एक ही ऐसी संस्था है जिसपे पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिसपे उंगली आज तक नहीं उठी। WHO पे तो मैंने बताया अभी, उस संस्था का नाम है, याद कर लीजिए, कॉकरेन कोलैबोरेशन, COCHRAN, कॉकरेन, जो ऐसे साइंटिस्ट को एनरोल ही नहीं करती जिन्होंने कभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया हो पास्ट में। फार्मास्यूटिकल कंपनी से कभी भी वो पैसा भी नहीं लेती, डोनेशन नहीं लेती, ये उनका खास बात है। तो कॉकरेन कोलैबोरेशन के जो फाउंडर हैं, राइट, उसका नाम है पीटर गॉचे। उनका रिपोर्ट आया 6 मार्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो दुनिया की नंबर 1 जर्नल, ठीक है ना। तो ब्रिटिश मेडिकल नंबर 1 अपने आप में, पीटर गॉचे जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, इनका कहना था, अगर आपको 6 मार्च का जो आर्टिकल है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, कि अगर कोरोना वायरस को भगाना हो, बस एक काम कीजिए, ये जो टेस्ट है इसको हटा लीजिए, जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। उनका कहना, मेरा कहना नहीं है। टॉप नंबर 1 जर्नल में नंबर 1 इंसान, उसका कहना है कि ये टेस्ट को हटा लीजिए, सब कुछ वैसे ही लगेगा जैसे पहले था, सब जिंदगी नॉर्मल है। हाँ जी, तो आप कहते हैं कि अगर ये टेस्ट हट जाए तो ये सारा खौफ भी हट जाए, ये डर भी खत्म हो जाए और सब लोग नॉर्मल जिंदगी जिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्लू होता रहता है अक्सर, अभी देखिए परसों की बात करता हूँ, परसों की बात, संडे की बात, आज ट्यूसडे है ना। परसों गुवाहाटी में एक डॉक्टर की डेथ हो गई, कोरोना वायरस से नहीं, कोरोना वायरस के डर से। ध्यान दीजिए, गुवाहाटी में डॉक्टर की डेथ हो गई, कोरोना वायरस से नहीं, कोरोना वायरस के डर के मारे, कहीं कोरोना वायरस आ ना जाए, मलेरिया की दवाई लेने लगे, जो कि इंडिया में बहुत सारे और डॉक्टर भी ले रहे हैं इस वक्त जिनको कोरोना वायरस नहीं है, और मलेरिया की दवा लेते ही हार्ट अटैक आ गया और मर गए, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये डर है, और अभी भी जो लोग मर रहे हैं उनको मलेरिया की दवा दी जा रही है, एबोला की दवा दी जा रही है, HIV की दवा दी जा रही है, एंटीपायरेटिक दवा दी जा रही है, एंटीबायोटिक दी जा रही है, कम से कम 36 लीटर सलाइन वाटर चढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अगर वो जिंदा रहे तो ये तो बड़ी बात है ना। तो वो कोरोना वायरस से नहीं मर रहे हैं, उसके दवाइयों से मर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दवाइयां, जितनी सारी खतरनाक किस्म की दवाइयां हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, वो दुनिया भर में इन मरीजों को, जिनको कोरोना वायरस का मरीज बताया जा रहा है, उन पर इस्तेमाल की जा रही हैं।
आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। WHO ने पिछले हफ्ते एक ट्रायल लॉन्च किया। उस ट्रायल का नाम है सॉलिडेरिटी ट्रायल। देख लें, आप चेक कर सकते हैं। सॉलिडेरिटी ट्रायल, इस ट्रायल में क्या होगा, जो भी पेशेंट आएगा उसको इनमें से कोई 4 में से कोई एक दवा रैंडमली दे दिया जाएगा। रैंडमली पता है कैसे भी? मलेरिया का देंगे, या फिर इबोला का देंगे, या HIV का देंगे, या कुछ भी नहीं देंगे, रैंडमली। जैसे गिनी पिग समझते हैं ना? गिनी पिग का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब इंसान नहीं है, वो गिनी पिग बन गया है। तरह से नहीं मर रहे हैं, उसके दवाइयों से मर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दवाइयां, जितनी सारी खतरनाक किस्म की दवाइयां हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं, वो दुनिया भर में इन मरीजों को, जिनको कोरोना वायरस का मरीज बताया जा रहा है, उन पर इस्तेमाल की जा रही हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। WHO ने पिछले हफ्ते एक ट्रायल लॉन्च किया। उस ट्रायल का नाम है सॉलिडेरिटी ट्रायल। देख लें, आप चेक कर सकते हैं। सॉलिडेरिटी ट्रायल, इस ट्रायल में क्या होगा, जो भी पेशेंट आएगा उसको इनमें से कोई 4 में से कोई एक दवा रैंडमली दे दिया जाएगा। रैंडमली पता है कैसे भी? मलेरिया का देंगे, या फिर इबोला का देंगे, या HIV का देंगे, या कुछ भी नहीं देंगे, रैंडमली। जैसे गिनी पिग समझते हैं ना? गिनी पिग का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब इंसान नहीं है, वो गिनी पिग बन गया है। ऐसी दवाई, जैसे इबोला की दवाई का नाम है रेमडेसिविर। इबोला की दवा, जो इबोला की दवा अप्रूव नहीं हुई है, ये ऐसी दवाई है जो ना तो किसी भी बीमारी के लिए आज तक अप्रूव हुई है, ना ही किसी भी जानवर पे भी ट्राई किया गया हो। ये दवा सिर्फ बन गई है, अब वो इंतजार कर रही है कि कोई ऐसी बीमारी आ जाए जहां उसको अड़ा दें, फंसा दें। और मैं कोई बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। आप इस दवा का नाम मैंने लिया, आप खुद ही नेट पे सर्च करेंगे तो उनके मैन्युफैक्चरर के फर्स्ट पेज पे आ जाएगा कि ये दवा आज तक ह्यूमन पे ट्राई नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि ट्रायल हो, बस हम बीमारी का वेट कर रहे हैं, कोई बीमारी जहां इसको अटका सके। इबोला पे अटकाने की कोशिश की, इबोला से लोग मरे नहीं, इस दवा से मर गए, हटा लिया। अब बारी है इबोला के बाद, चलो भाई कोरोना वायरस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट वर्ड है उसमें, एक्सपेरिमेंट। यानी ये मौका जब लोगों की जिंदगी पर बनी हुई है, जब लोग मौत से डर रहे हैं, उनको एक तरह से अगर कोई मरीज की शक्ल में या शक में या डर में अस्पताल तक पहुंच जाए तो उसके मरने का इंतजाम हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये साफ साफ ही बोल रहा हूँ कि मरने का इंतजाम पूरा जुगाड़ कर रखा है। कि मान लीजिए आप या मैं, बदकिस्मती से अगर हम टेस्ट करा लें अभी, हर 100 में से एक आदमी, चाहे 100 के 100 में कोरोना वायरस ना हो, लेकिन ये टेस्ट ही ऐसा है कि 1% से लेकर 50% तक ये गलत हो सकता है। ये ऑफिशियल है, ये मेरी अपनी एस्टिमेट नहीं है, ये जर्नल। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपने एक बात कही कि वो जो डिटेक्शन किट है वो रिसर्च के लिए है, जो बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात आपने कही कि इबोला की दवाई जो बनी है वो अप्रूव्ड नहीं है, वो भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ये जिस चीज की अभी रिसर्च भी मुकम्मल नहीं हुई, जो आमतौर पर अब से पहले दवाएं जानवरों पर टेस्ट की जाती थी ये देखने के लिए कि ये बचेगा या इम्प्रूव होगा या क्या होगा, क्या ये पूरी दुनिया इन दवाओं का एक टेस्ट लेबोरेटरी बन रहा है और लोग गिनी पिग बन रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये बन गए हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा ही चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिएगा, लोग कई बार पूछते हैं कि भाई यूके में भी तो लॉकडाउन है। देखिए, यूके में लॉकडाउन है, वहां हर एक के पास घर है। भारत में 1 करोड़ लोगों में घर ही नहीं है। हाँ, सरकार कह रही है अपने अपने घर में जाओ, घर होगा तो अपना जाएंगे। तो उनको पकड़ के, मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, पकड़ के जबरदस्ती क्वारंटाइन कैंप में रख के ये टेस्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों के पॉजिटिव आएंगे। अब जब पॉजिटिव आएंगे, वो बेचारा गरीब है, उसको अनपढ़ है, वो बन गया गिनी पिग हमेशा के लिए। चिंता की बात नहीं है डॉक्टरों के लिए या साइंटिस्ट के लिए। अगर तो मर गया तो कोरोना वायरस से मरा है, और बाई चांस इसके बावजूद भी अगर वो बच गया तो वो जो दवाई थी वो अप्रूव हो जाएगा कि दवा ने बचा लिया, समझ लीजिए। तो ये मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि इन सबके सबूत जर्नल में लिखे हुए वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो मैंने पूरे दुनिया भर से कलेक्ट किया। अच्छा, ये आप जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs हों या कुछ तो होंगे दुनिया में ऐसे लोग
जो इंसानियत के लिए काम कर रहे होंगे, क्या उन लोगों ने कोई आपसे राय मशवरा या लोगों को जिंदा रहने के लिए आपकी कुछ सेवाएं लेने की कोई कोशिश की हो, या कोई तरीका? क्या क्या पूरी दुनिया को सिर्फ तिजारत का अड्डा ही समझा जाए और लोगों को गिनी पिग बना करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक बड़ा स्कैम है, जैसे कि आप अक्सर आरोप लगाते रहे हैं, क्या कोई कोई ऐसी कोशिश हुई सही तरीके से? किसी ने कोई कोशिश की है पूरी दुनिया में कहीं इससे बचने के लिए? आपके पास इसकी क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग देशों से लोग जुड़ रहे हैं, हर तरह के प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जुड़ रहे हैं, वकील जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉबी है जो हमसे जुड़ गई है। लेकिन देखिए, अब तो जुड़ना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों का आना जाना ही बंद कर दिया, घर से निकलना पड़ेगा जुड़ने के लिए। लेकिन जहां तक हो सके इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग देशों से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन ये सपोर्ट मैं भी आपको उसी लॉकडाउन के बीच में स्काइप से आपसे कनेक्ट किया है, इसीलिए कि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, और उसी में बीच में एक रास्ता हमने टेक्नोलॉजी की मदद से लिया है। आपकी बात हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। जी, बात आप आगे बढ़ाइए। हाँ, सही बात है। ये तो ज्यादा लोगों को साथ जुड़ने की बात है और जुड़ेंगे कहीं। मैं तो यही सोचता हूँ इतना देर ना हो जाए कि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएं, कोरोना वायरस से नहीं, इस प्रोपेगेंडा से मारे जाएं। मैं आपको बताता हूँ कि वायरस से कोई मरता नहीं आसानी से, लेकिन यहाँ पे जो इतना सारा पैनिक हो रहा है ये एक्सपेरिमेंटल है। आप WHO का प्रोटोकॉल देखेंगे तो उसमें HIV की दवाइयां हैं, जैसे मैंने बताया भी। तो दवाइयां इतनी खतरनाक है, ये मैंने परसों का एग्जाम्पल, एक हेल्दी इंसान ले ले तो वही मर जाएगा। तो जो थोड़ा सा फ्रेजाइल है, थोड़ा सा बूढ़ा है, थोड़ा सा और बीमारियां हैं और डर भी ऊपर से है, तो उसके मरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ हमारा ध्यान इस पे एक अमेरिका से खबर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया की दवाई के लिए कह दिया था कि इससे ठीक हो जाते हैं। उसमें से एक कपल ने लिया और उसमें एक के मरने की खबर आई थी, एक आईसीयू में था। इन दवाओं में भी मलेरिया की दवाई भी है जो दी जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी दवाएं हैं ये ज्यादातर इंसान को बीमार करने वाली बल्कि मार देने वाली है। आप थोड़ा सा और बताइए इन दवाओं के बारे में जो कुछ दिया जा रहा है। यानी एक तरफ तो घरों में पैक रहा जाए, दूसरी तरफ डॉक्टरों से भी बचा जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं अस्पतालों से बचा जाए, टेस्ट ना कराया जाए, आखिर कहाँ जाए इंसान? देखिए, यहाँ पे यह है कि जैसे आप टेस्ट कराने जाएंगे तो बस आप तो पकड़े गए। बुखार किसको नहीं है? आप देखिए हमारे आसपास देखेंगे तो बहुत लोगों को बुखार है, लेकिन बुखार मतलब फ्लू है, फ्लू जैसे सीजनल फ्लू होता है, राइट। तो लेकिन वो डर के मारे कि जैसे मैं जाऊंगा मेरा टेस्ट होगा, पकड़ा गया तो। और वो टेस्ट भी ऐसा है कि वो रैंडमली 10 को करेंगे या 100 को करेंगे, एक आध को पॉजिटिव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मामला बहुत ही ज्यादा, और उसमें से भी 50% एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, 50%। यूएस के हिसाब से 50%, व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर के हिसाब से, फिनलैंड के हिसाब से 1%, हर 100 में से एक। मेरे हिसाब से भी स्पेसिफिकली कम से कम 1% तो है ही है। तो 1% से लेकर 50% तक फॉल्स पॉजिटिव जिसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में, राइट। तो दैट इज द रियल इशू, चैलेंज रियल ये है। और ये इस बार का पैंतरा ये है कि लॉकडाउन होगा तो लोग आपस में मिलेंगे नहीं तो ये जो भांडा है ये बहुत फूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। जैसे आप स्काइप से मिल रहे हैं तो स्काइप से मिलना एक अलग बात होती है। अगर हम फ्री होते घूमने के लिए, फ्लाई कर सकते हैं किसी भी, तो हम नेटवर्किंग करके असलियत सामने जल्दी ला सकते हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा ही है। तो यही मुझे लग रहा है। अच्छा, आखिर में अब मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब भी अगर वो कैंपेन एक प्रिज्यूम कर लिया जाए कि जो कुछ सरकार कह रही है, WHO कह रही है, उससे कोरोना से बचने के लिए वो घर में लोग क्या करें, क्या चीजों का इस्तेमाल करें, कैसे रहें, ये थोड़ा सा बता दीजिए। हालांकि ये बात जरा सख्त है कि एक चीज आप बता रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट सवाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोगों को इत्मीनान हो कि वो ठीक रहेंगे, वो क्या करें? देखिए, इसमें वायरस तो कोई ना कोई बॉडी में आती ही रहती है। तो उसका नाम चाहे कोरोना वायरस हो, उसका नाम डेंगू हो, उसका नाम चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, कोई भी नाम हो सकता है। आने वाले दिनों में देखिए हंटा वायरस और भी हर साल आएंगे, जैसे फिल्मों के पोस्टर बदलते हैं वैसे आता रहेगा। तो आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना कि वायरस का नाम क्या है, लेकिन आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि जैसे ही आपको पहला फ्लू का सिम्टम मिले,
फ्लू मतलब कि जुकाम सा लग रहा है, थकावट हो रही है, या फिर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, फीवरिश सा फील हो रहा है, चाहे फीवर है या नहीं है, फीवरिश सा फील भी हो रहा है, तो थोड़ा कफ हो रहा है, ये है पहले सिम्टम। जैसे ही पहला सिम्टम मतलब कि बॉडी में अटैक हो चुका है किसी न किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, पैथोजन से। उस वायरस का नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी, उसके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, उसको बाहर धकेल लेंगे। वायरस का शक्ल कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म उसको ठीक करने का सेम है हर एक के लिए। तो मैकेनिज्म क्या है, वो बड़ा सिंपल है कि 3 दिन का हाई डोज ऑफ विटामिन सी, हाई डोज ऑफ विटामिन सी दवाइयों से नहीं, फलों से अगर आप ले पाए तो 3 दिन लगते हैं, 72 आवर्स लगते हैं वायरस को हराने में, बॉडी से बाहर फेंकने में। तो जैसे ही आपको पहला सिग्नल लगे तो ये 3 दिन के लिए कर लीजिए, जो मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूँ। पहला स्टेप, जैसे ही आपको पहला इंडिकेशन हो तभी शुरू करना है। पहला स्टेप डे 1 आई कॉल इट लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का मतलब कि आपके बॉडी का वेट डिवाइडेड बाई 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6 ग्लास पूरे दिन भर में, बड़ा ग्लास कोकोनट वाटर ताजा वाला, पैक वाला नहीं, और 6 ही ग्लास पूरा दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, किन्नू है, संतरा, मौसमी है। इसके अलावा कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट होता है, तो पानी निकलता है बॉडी से, न्यूट्रिशन निकलता है, और वो आपको और थका देता है। टेम्परेचर फिर बॉडी संभाल नहीं पाती है। पहले दिन में ही आप देखेंगे टेम्परेचर 103 तक तो पहुंचेगा, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में वायरस इनएक्टिव हो जाता है, टूटने लगता है। अब आता है दूसरे दिन। दूसरे दिन का नाम है फ्लूइड डाइट। बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 20। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 है, डिवाइड बाई 20, दैट बिकम्स दैट इज 60 बाई 20, दैट इज 3। 3 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस बड़ा वाला पूरे दिन भर में। वो छानिएगा मत, जूस निकालते वक्त वो फ्रेश होना चाहिए, ना कि पैक। इसके अलावा एक रूल याद रखिए, योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 300 ग्राम। इतना ग्राम टमाटर और खीरा आपको खा लेना है। तो खाने में ये, और पीने में मैंने बता दिया। डे 2 के शाम तक आप देखेंगे आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे, टेम्परेचर 101 के आसपास होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर चुके होंगे। लास्ट फेज है ये बीमारी का। डे 3 आई कॉल इट सॉलिड डाइट। सॉलिड डाइट में 12 बजे तक का फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल। आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30। मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाई 30, दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर, नहीं सॉरी 2, 60 डिवाइड बाई 30, दैट बिकम्स 2। 2 ग्लास पूरे दिन भर में कोकोनट वाटर, और 2 ही ग्लास पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सॉरी 12 बजे तक। 12 बजे तक का डाइट हो गया। फिर लंच के लिए वही फॉर्मूला है जो कल आपका फॉर्मूला था टमाटर खीरा का, दैट इज 300 ग्राम खीरा और टमाटर लंच में खा लिया। आप हैरान होंगे कि डिनर तक आप नॉर्मल हो चुके होंगे, टेम्परेचर गायब हो चुका होगा, ताकत आ चुकी होगी। अब आप नॉर्मल खाना खाइए, वही जो आप हमेशा खाते हैं। कम तेल हो, कम नमक हो, वेजिटेरियन खाना हो, ये ध्यान रखिएगा। और चौथे दिन आप अपना काम कीजिए। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, हजारों लोग इसको अपना चुके हैं पिछले 4-5 साल से। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि इसको अपनाया हो, आप ठीक हुए हो। अगर तो ऐसा है तो आप कृपया करके कमेंट में जाके अपना एक्सपीरियंस डालिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस लोग देखें, उनको हिम्मत आए। और जैसे ही उनके साथ कभी फ्लू हो, जो कि हर साल में एक बार हर एक के साथ आता ही आता है, और बच्चों में तो साल में 6 बार आता है हर दूसरे महीने, इमीडिएटली ये फॉर्मूला करेंगे और 3 दिन में वोट वायरस को हरा देंगे आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी साहब। आपने बहुत सी चीजें बताई, खासतौर पर जिस तरह से अप्रूव ना हुए इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं। आपका कहना है कि लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। आपका कहना है कि गरीबों को क्वारंटाइन में डाल करके उनको एक तरह से शिकार बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बातें आपने कही हैं, लेकिन आपने आखिर में लोगों को इस बीमारी से, कोई भी फ्लू हो, उससे बचने का तरीका भी बताया है, ठीक होने का भी। आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।